हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने डाउन ट्रेंड के मतलब बेरिश के लिए हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। जो मेरा हमारा मेन पोजीशन है वो 25,200 का जो कॉल है उनको हमने सेल किया है। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी फिफ्टी का 25,150, ये मेरा टारगेट रहेगा। वहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। सो जितना मतलब वट एवर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा हम वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, आज मैंने निफ्टी फिफ्टी का टारगेट दिया बिकॉज फर्स्ट कैंडल ऑलरेडी बहुत गैप अप हो चुका है मार्केट। आज मॉर्निंग में देखोगे आप, बहुत ह्यूज गैप अप हुआ है कल के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। सो और आज इतना गैप अप होने के बाद फिर से वो मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट 25,200 का जो ये लेवल है ना, वो रिजेक्शन लेवल है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड लिया है। लेट्स सी। आज ऑप्शन मतलब ऑप्शन का टारगेट नहीं है मेरा, मतलब भले 10,000 दिखे 9,000 दिखे, ऑप्शन का टारगेट नहीं लिया मैंने लगाया है 25,150। ठीक है, बिकॉज एस एल तो हमारा ऑलरेडी टेल हो चुका है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। बस जैसे ही 25,150 तक मार्केट आ जाएगा हम इसमें निकल जाएंगे। एग्जिट नहीं करेंगे हम, बिकॉज 10,000 तो दिख रहा है, बट हम एग्जिट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ मुझे निफ्टी का टारगेट चाहिए। बिकॉज जो जहाँ से आज की ओपनिंग शुरू हुई है ना, उसके नीचे मार्केट ज़रूर जाएगा। वो भी 25,150 तक ज़रूर जाएगा। अभी कोई भी सोचेगा इतना गैप अप हुआ है, ऊपर से फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, सो अब बुलिश क्यों नहीं हो। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्रेड एक बार एग्जिट करने दो, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं हम इसमें, हम बुलिश क्यों नहीं रहे, हम बेरिश क्यों हैं। बताता हूँ मैं आपको। एक सेकेंड होल्ड। देखो, मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे प्राइस एक्शन बता रहा है कि वहाँ से निगेटिव आने वाला है, मतलब वहाँ से रिजेक्शन आने वाला है। ठीक है, सो मैं क्यों नहीं करूँ 25,250, वहाँ से इतने जोर से रिजेक्शन शुरू हुआ है ना, बहुत। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे एग्जैक्टली रिजेक्शन है। और ऊपर से ओ भी चेंज हो रहा था डाउन के लिए ही, भले ही मार्केट इतना ऊपर हो। बिकॉज जो बड़े ट्रेडर है, इतना गैप अप होने के बाद 25,000 का राउंड फिगर अमाउंट है 25,000, इसके ऊपर जाने के लिए मार्केट तैयार नहीं था इतने दिनों के बाद, इतने दिनों से। और आज गैप अप होके तोड़ के ऊपर गया है। सो हर एक जन तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो बुक करेगा ही करेगा ना, भले वो मतलब एफ आई आई हो या डी आई हो या फिर रिटेल ट्रेडर हो। अगर पोजीशन लेके बैठा है अगर पुराना वाला, तो वो जरूर क्लोज करेगा। तो क्लोज करेगा तो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए चांसेस कहाँ तक है, सपोर्ट कहाँ मिलेगा। सो 25,150 ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भी है। ऊपर से वो आज का ओपनिंग भी वहीं से हुआ है। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, एटलीस्ट कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और लर्निंग वीडियो हम लाते हैं, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है जो भी है आप कमेंट में करो। ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो हम पोजीशन एग्जिट करके हम कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड होल्ड करो। ऐसे ही ट्रेल करना है, दूसरा कुछ नहीं। जो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगाया है मैंने उसको ट्रेल कर रहा हूँ। सो 150 तक आ चुका है तो हम उसको एग्जिट करते हैं। एक सेकंड होल्ड करो, हम एग्जिट करके ही आपसे मतलब कंटिन्यू करता हूँ। एक सेकंड को, लेट्स सी। चलो, एग्जिट हो चुका है मेरा। मेन पोजीशन 25,200 का जो कॉल है उसमें हमने एग्जिट कर लिया है। अब जो हैज वाले पोजीशन है वो एग्जिट कर लेते हैं। चलो डन, मेरे ऑल पोजीशंस मेरे डन हो चुके हैं। 14,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, सो इट्स बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि मंडे को हमें कुछ भी ट्रेड करने मिला नहीं, ऊपर नीचे होता रहा मार्केट, बट हमें एंट्री नहीं मिली। मतलब जैसे मुझे चाहिए थे वैसे एंट्री नहीं मिली। मार्केट तो चला, एंट्री नहीं मिली मुझे कल, इसके लिए मैंने पोजीशन नहीं ली थी। ठीक है, सो अब देखते हैं। आज देखो, आज टाइम पे एंट्री, टाइम पे एग्जिट। ठीक है, परफेक्ट। आज मुझे एंट्री एग्जिट मिली है। ठीक है, अभी मार्केट कहीं पे भी जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पे मतलब कहाँ से एंट्री हुई है, क्यों हुई है,
एग्जिट क्यों किया मैंने वहाँ पे, एंट्री कहाँ पे की है। देखो अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। चलो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको बताता हूँ मैं। देखो मुझे कितने चार्जेस लगे हैं, जहाँ पे 14,000 का प्रॉफिट हुआ है, मैं टैक्सेशन और ब्रोकरेज कितना दे रहा हूँ, ओनली 367, मतलब 350 रुपये 400 रुपये मैं दे रहा हूँ अगर ब्रोकरेज, और 14,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इट्स बढ़िया है। ठीक है। और हमारा सेम है 1:2 या फिर 1:1 के ऊपर जाने के बाद ही हमने एग्जिट किया है। सो मेरा रेशो भी अच्छा है। अब आपको बताता हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है मैंने। अब एंट्री कहाँ पे की है मैंने, एग्जैक्ट एंट्री की है मैंने सेकंड कैंडल पे। ओके, एक सेकंड ना, देखो 25,230, यहाँ से यहाँ ऊपर से लेकर ना 25,250 से नीचे मार्केट आने लगा, और मुझे क्लोजिंग दी कैंडल ने, 5 मिनट्स का कैंडल मुझे क्लोज दिया 25,230 पे। मैंने वहाँ पे एंट्री कर ली। मेरा टारगेट था 200, तो सही 25,150। जैसे ही मार्केट मेरे को वहाँ पे आया, हमने सीधा एग्जिट कर लिया। कुछ नहीं देखा मैंने केवल निफ्टी फिफ्टी को ट्रैक किया, ऑप्शन चैन ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहेवियर पे ही मैंने ये ट्रेड लिया। सो देखो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि एंट्री इंटैक्ट होनी चाहिए और एग्जिट भी इंटैक्ट होना चाहिए। अभी देखो वहाँ पे अगर मैं एग्जिट नहीं करता, वो पूरा मेरा प्रॉफिट लेके निकल जाता मार्केट। अब देखो कहाँ पे मार्केट, जिस लेवल पे मैंने रिजेक्शन लिया है उस लेवल पे है। अभी मैं बताता हूँ आपको, मैंने रिजेक्शन मतलब कहाँ से आइडेंटिफाई किया। देखो 10th ऑफ जून पे देखो एक रिजेक्शन आया है, आपको बताता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। और छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, मतलब रिजेक्शन जो था तो छोटा मोटा नहीं था वो। अब अगर देखोगे यहाँ से कितना बढ़िया रिजेक्शन आया था, 11 और 12 तारीख के बीच में। देखो इसको मैंने, ये रिजेक्शन लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया था इतने दिनों से। अगर बाय डिफॉल्ट अगर वहाँ पे आता है मार्केट, तो बट ऑब्वियस है वहाँ से रिजेक्शन आना ही आना है, क्योंकि वहाँ से कितना अच्छा खासा रिजेक्शन नीचे तक आया था, बहुत मतलब 1,000 पॉइंट का रिजेक्शन है वहाँ पे। सो मैं वहाँ पे, मैं सेलिंग में क्यों नहीं बैठूँ, मतलब मैं क्यों रिजेक्शन पे बैठा था, उसी लिए कि मैं बेरिश क्यों हुआ, उस रीजन की वजह से। ठीक है। तो देखो मेरे वही सेम रूल है मेरा, 2 स्ट्राइक्स पे इसको एनालाइज करता हूँ, सपोर्ट रजिस्टेंस हुआ है, ये देखने के बाद एक ही स्ट्राइक प्राइस को कॉल और पुट का मैं दोनों भी चार्ट लगा लेता हूँ। सो मैं वहाँ पे एंट्री करता हूँ। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय।